हाय एवरीबॉडी। सो ट्रेडर्स, ये वीडियो है उन लोगों के लिए जो एक स्मॉल अकाउंट को ग्रो करना चाहते हैं या फिर वो एक स्ट्रैटेजी सिंपल सिस्टम समझना चाहते हैं कि कैसे हम ग्रो कर सकते हैं स्मॉल अकाउंट को। अब ऐसी आपने बहुत वीडियोस देखी होगी जहाँ पर 1000 से 1 लाख, 10 लाख, 50 लाख लिखा हुआ है। मैं यहाँ पर रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के साथ आपको बताऊँगा कि आप कैसे किस चीज़ों को ग्रो कर सकते हैं। ओके, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताऊँगा। फियर को कैसे काबू करना है, क्या ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आप कल को जब बड़ा अकाउंट करोगे तो आपके काम आएंगे। ओके, बट वो सारी चीज़ें छोटे अकाउंट से शुरू होती हैं। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जो बंदा 50,000 लाख रुपए से पैसे नहीं कमा सकता वो 10 लाख से भी नहीं कमा सकता, 50 लाख से भी नहीं कमा सकता। काफ़ी रिटेल ट्रेडर्स को ये लगता है कि अगर उनके पास ज़्यादा पैसे होते तो वो प्रॉफिटेबल हो जाते, कम पैसे इसलिए प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हैं। ऐसा नहीं है। आप छोटे पैसे से काम सीख सकते हैं, उसको धीरे धीरे ग्रो कर सकते हैं। तो तरीका समझाऊंगा, चीज़ें ध्यान से सुनना, तरीके से सुनना, बहुत मज़ा आएगा। मेक श्योर नोट्स बना लेना, बिकॉज ये वीडियो में मैं आई मेक श्योर दैट आई डोंट वेस्ट योर टाइम। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ट्रेडर्स, अगर आपको अपना अकाउंट ग्रो करना है तो ये स्ट्रैटेजी सिस्टम जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ, ये पॉइंटर्स जो मैं आपको समझा रहा हूँ, इसको अपने दिमाग में ना बिल्कुल बांध के रख लेना, ये चेंज नहीं होना चाहिए। सबसे पहली चीज़, सेम स्ट्रैटेजी। सेम स्ट्रैटेजी, बार बार स्ट्रैटेजी बदलते रहोगे कभी पैसे नहीं कमाओगे। तुम्हें लगता है कि उसकी स्ट्रैटेजी अच्छी है, उसकी स्ट्रैटेजी अच्छी है, मैंने उसका पैनल देखा था वो बहुत पैसे कमाता है, मैं भी उससे कमा लूंगा। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। आप अपना जो ह्यूमन ब्रेन है और जो आपके पास इस टाइम पे स्मॉल कैपिटल है, वो सारा का सारा एक अच्छी स्ट्रैटेजी को प्रॉफिटेबल बनाने में हिंड्रेंस क्रिएट करेगा। जो करना है कर लो। तो आज स्ट्रैटेजी सारी काम करती हैं, बस आप अपने ज्ञान चक्षु खोल के रखो, रिलैक्स करो और बार बार हॉपिंग मत करो। आपको पता होना चाहिए आप कर क्या रहे हो। आपकी स्ट्रैटेजी दो चीज़ें करती है, हर स्ट्रैटेजी, या तो चेजिंग या फिर पुल बैक। पुल बैक बेटर होती है क्योंकि आपको छोटा स्टॉप लॉस देती है। ओके, तो हमारी सेम स्ट्रैटेजी यूज होने वाली है 10-20 पुल बैक। ओके, उसके बाद हम लोग सेम इंस्ट्रूमेंट में काम करेंगे, या तो निफ्टी या फिर ईटीएच अगर आप क्रिप्टो करते हैं तो, या गोल्ड में कर लो अगर आप फॉरेक्स करते हो तो। ठीक है, उसके बाद सेम स्टॉप लॉस। ये मैं निफ्टी की बात करूंगा, ईटीएच में और उसमें थोड़ा डायनामिक रहता है तो उसको रहने देता है। हम निफ्टी की बात करते हैं। तो निफ्टी में 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, मत सॉरी 20 कह रहा हूं, 12 to 15 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हम मास्टर करना है हमको, और सेम टारगेट 18 to 20 पॉइंट्स। इसके ऊपर जो मिल जाए बहुत अच्छा है, बट पहले हमें इसको मास्टर करना है। हम लोग 1:5 के चक्कर में 1:1 भी नहीं निकाल पा रहे, तो वो स्टूपिडिटी है हमारे पार्ट पे। तो वी हैव टू फोकस ऑन एग्जीक्यूशन एंड कंसिस्टेंसी। ठीक है, जो भी स्ट्रैटेजी सिस्टम आप बनाते हैं उसमें आपको कंसिस्टेंट होना है। क्लियर है इतनी बात? तो सेम टारगेट, सेम स्टॉप लॉस, सेम इंस्ट्रूमेंट, सेम स्ट्रैटेजी। ठीक है, इतनी चीज बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद सेम एंट्री। एंट्री हम लोग किस पे लेंगे, या तो बुलिश एनगल्फिंग पे, ठीक है, या फिर मॉर्निंग स्टार पे। और अगर हम ये हो गया बुलिश के लिए, और बेरिश के लिए या तो बेरिश एनगल्फिंग या फिर इवनिंग स्टार। ठीक है, बस ये दो टाइप के आप एंट्रीज की वेट करिए, मोस्टली आपको मिलेगा। धीरे धीरे आप इसमें हैमर हैमर भी इंक्लूड कर सकते हो, बट अभी इनिशियल में आप ये दो पकड़ो। ओके, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा काम करने वाला है। ऑल राइट, एंड सिक्स्थ क्या है, एंट्री क्लोज टू मूविंग एवरेजेस। इससे क्या होगा, आपकी जो एंट्री होगी ना, आपको क्या मिलेगी, आपको एक किफायती एंट्री मिलेगी, आपको एक डिस्काउंटेड एंट्री मिलेगी। आप प्रीमियम में बाइंग नहीं करोगे, आप डिस्काउंट पे बाय करोगे। ओके, तो आपका काम होता है डिस्काउंट पे बाय करना, जिससे आपको बेटर एंट्रीज मिल सके। और सेवेंथ पॉइंट क्या है, नो चेजिंग। दुनिया यहां की वहां हो जाए, खत्म हो जाए, कोई तुम्हें बोल दे कि खरीद ले भाई, भागने वाला है, नहीं सुनना। अगर आपको काम सीखना है, कैपिटल कम है, शुरुआत करनी है, कैपिटल कम होना कुछ गलत नहीं है।
ओके, सब कहीं ना कहीं से ग्रो करते हैं। तो कैपिटल कम है तो पहले कैपिटल से कमाना सीखो। ये मत सोचो कि मैं 20,000 को 2 लाख करूंगा। पॉसिबल, ऐसा नहीं पॉसिबल नहीं है, सब हो सकता है, बट स्किल है आपके पास नहीं है ना, तो उसमें आपको ग्रो करने में लक भी चाहिए और स्किल भी चाहिए। अगर मान लो लक नहीं है आपका, टाइम खराब चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल घर में इशूज़ हैं या फिर मार्केट में इशूज़ हैं और आपकी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा काम करती है बट वो 1 महीना नहीं काम कर रहा, तो आप कुछ नहीं कर सकते। ओके, फिर आप क्या करोगे, आप हॉपिंग करने लग जाओगे, तो हॉपिंग इज नॉट द सोल्यूशन, ये ध्यान रखिएगा। ओके ओके, ठीक है। सो नाउ अगर आप यहाँ पर एक और चीज़ समझेंगे, लक और मैंने जो आपको बताया ये एक कहीं ना कहीं आपको फेवर करने वाला है, और जब ये चीज़ फेवर करता है तो आपको चीज़ें समझ में आने लग जाती है कि हाँ, दिस इज द पाथ दैट आई हैव टू फॉलो। सो आपका जो सारा का सारा सिस्टम होगा वो इन 7 चीज़ों पे चलने वाला है। क्लियर इतनी बात? मैं अब आपको छोटी मोटी एंट्रीज और सिस्टम दिखा देता हूँ, ठीक है। और अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको वॉल्यूम पढ़ना तो सीखना पड़ेगा। बिगर वॉल्यूम को दे दो भैया कुछ नहीं होने वाला। तो धीरे धीरे अभी आप नॉर्मल कैंडल्स यूज़ करते हैं, जैसे जैसे काम समझ में आने लग जाएगा वॉल्यूम कैंडल्स यूज़ करना चालू करिए। आपको पता चलने लगने लग जाएगा कि कौन से प्लेयर कहाँ पर खड़े हैं। मैं एक बोनस टिप दे रहा हूँ, इस पर कभी वीडियो कवर करेंगे, ठीक है। तो अब या इस वीडियो पे प्यार दिखाओगे आप, तो वॉल्यूम कैंडल्स भी बनाते हैं हम लोग, तो आपको दिखने लग जाएगा कि कहाँ पर इम्पैक्ट आना चालू हुआ है, ठीक है। किन कैंडल्स पे इम्पैक्ट आ रहा है, किन कैंडल्स पे इम्पैक्ट आ रहा है। जब भी ग्रीन कैंडल्स बनती हैं तो चांसेस ये होते हैं कि एक फॉलो थ्रू मिलना चाहिए। अगर फॉलो थ्रू नहीं मिल रहा, उसके 50% के नीचे मार्केट जा रही है तो फॉल मिलता है। अगर रेड कैंडल बन रही है और फॉलो थ्रू नहीं मिल रहा तो चांसेस है कि 50% के ऊपर इसका एक मूव आना चाहिए, बट ऊपर भी मूव फेल हो रहा है तो वापस से वो नीचे वाला मूव चेक होगा। बहुत कॉमन चीज़ है जो डे इन डे आउट रिपीट होती है। आप अगर थोड़ा सा भी इस चीज़ को फॉलो करोगे ना, यू विल अंडरस्टैंड कि सारी की सारी जो ट्रिक है ना वो यहीं पर ही है। ये देखिए आप, आपको एरियाज मिल जाएंगे कि कहाँ पर ट्रैप सेट हो रहे हैं। लोगों का एक माइंडसेट होता है, जब भी वो हरी कैंडल्स देखते हैं ना वो बाइंग कर लेते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि हाँ नाउ थिंग्स आर गुड, अब बहुत अच्छा मूव आने वाला है, बट यहीं पर ट्रैप सेट होता है। तो ये आपको नहीं करना, जो जनता कर रही है वो आपको नहीं करना। ऑपरेटर को भूल जाओ, ऑपरेटर वाली स्ट्रैटेजी ये सब बच्चों को सुनाने करने में अच्छा लगता है, बट रियलिटी है नहीं पता ऑपरेटर कहाँ आता है। और जब ऑपरेटर ने आना होगा बड़ी बड़ी कैंडल बना देगा, तुम कुछ नहीं उखाड़ सकते, सीधा सा भी है। और वो एग्जाम्पल क्या है, वो एग्जाम्पल ये है। निफ्टी फ्यूचर का चार्ट दिखाऊं आपको, लुक एट दिस, 5 मिनट का चार्ट है। मार्केट क्या कर रही है, मार्केट देखिए, अगर मार्केट का आप आउटलुक देखेंगे, हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई, चुपचाप पुल बैक पे ट्रेड्स हैं, बट ये देखो क्या हुआ, ऑपरेटर कैंडल्स आ गई, क्या उखाड़ लोगे आप, इस पर कुछ भी नहीं कर सकते। तो सम थिंग्स आर नॉट इन योर पावर, बट आप इनको रीड कर सकते हो फॉर द नेक्स्ट डे कि मार्केट इस दिन क्या कर सकती है। ओके, क्लियर है? तो अगर मैं आपको एक सिंपल आसान भाषा में समझाऊं कि आपको एग्जीक्यूशन कैसे करनी होती है, तो ये न्यूज़ वाले दिन में हटा देता हूँ, ठीक है। मैं इससे पहले देखता हूँ, मैं लाइव आप लोगों के लिए आता हूँ, आप देखा करो, मैं एक ही चीज़ बार बार यूज़ करता हूँ। तो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ कि क्या चीज़ होती है वो। अगर आप ये सिंपल सी चीज़ देखोगे, अरे कहाँ गया, ये देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम लोग क्या क्या हो क्या रहे, अभी तो यही था। हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि लोग ना, ये जब बड़ी बड़ी कैंडल्स देखते हैं ना तो ये क्या करते हैं, यहाँ पर सेलिंग करना चालू कर देते हैं। मैं कहता हूँ कुछ मत करो, शांत होकर बैठो। अगर मार्केट गैप डाउन कर रही है, कुछ कर रही है, तो लेट इट कम नियर द मूविंग एवरेजेस। हमेशा मूविंग एवरेजेस के पास एंट्री अपनी प्लान करो, नहीं तो एंट्री प्लान करो ही मत, ठीक है। तो इस रूल को ना रट लो, इस रूल को अपने दिमाग में सेट कर लो। अगर तुमने सेट कर लिया ना, तुम्हें लॉसेस नहीं होंगे। ओके, और जब भी ऐसे बड़े मूव्स होते हैं ना, तो आपको हमेशा एक अच्छी रिट्रेसमेंट की वेट करनी चाहिए, एटलीस्ट इस जोन के 50% के, और वहां से अगर मार्केट गिरती है तो आप अपना प्लान करिए। बट अगर नहीं मिल रहा तो ट्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बड़ा मूव यहाँ पर आ गया है। जब भी बड़े मूव्स आते हैं, इट्स बेटर दैट यू स्किप द मूव, ठीक है, और या फिर कॉन्ट्रा प्ले करिए। तो जो आप देख सकते हैं मार्केट क्या कर रही है, ऊपर आई, लेट इट ट्रेंड, हमेशा ट्रेंड होने दो, रिलैक्स। टिप्पा आएगा, ये देखिए यहां पर क्या बन रहा है, ये कैंडल्स क्या बन रही है, रेड कैंडल, छोटी मोटी आपकी डोजी कैंडल्स बन रही है, और एक ग्रीन कैंडल। तो बेसिकली क्या बन गया, एक मॉर्निंग स्टार बन गया, और आप इसको ट्रेड करो, सिंपल। ओके, अब मैं अगर आपको आगे दिखाऊं, यहां पर देखिए मार्केट क्या कर रही है, ये देखिए
ओवरऑल ट्रेंड का है मार्केट का, डाउन है। ये हमको 15 मिनट 1 घंटे में पता चल जाएगा कि मार्केट का ट्रेंड डाउन है। मार्केट क्या कर रही है, एक बड़ी ग्रीन कैंडल बना रही है, लेट इट कम डाउन, रिट्रेसमेंट होने दो, यहां पर ट्रेड लो। चलो यहां नहीं लेना, यहां ट्रेड लो। ये क्या है, बेरिश एनगल्फिंग बन रही है यहां पर, यहां ट्रेड ले लो। टारगेट क्या करना है, डे लो को करना है, यहां ट्रेड ले लो, ठीक है। स्टॉप लॉस इसके ऊपर, टारगेट क्या करना है, डे लो को करना है। कोई चेसिंग करने की जरूरत नहीं है, हर रोज एक ही टाइप के एग्जीक्यूशन करो, बस दैट्स इट। एम पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न को थोड़ा सा देखो, ट्रैप सेट होते हैं इनके पास, ठीक है ना। आपको बार बार ट्रैप्स मिलेंगे। और ट्रैप कब सेट होते हैं, जब एक बड़ी कैंडल एकदम से बनती है ना, लोग उसमें घुसते हैं। आपको नहीं घुसना, आपको उस कैंडल से पहले घुसना है, ठीक है। आपको कभी भी उसके बाद नहीं घुसना। उसके बाद कब घुसोगे, लेट इट ट्रेंड, लेट इट कम डाउन, सेकेंड एंट्री उसके बाद मिलेगी हमेशा, अगर मार्केट ने ट्रेंड करना है तो, ठीक है। तो तब एंट्री ले लेना। तो आपको क्या करना है, नियर द मूविंग एवरेजेस छोटे स्टॉप लॉसेस मिलते हैं। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ही ये है कि हमें छोटे स्टॉप लॉस चाहिए। आप में से बहुत लोग ना, जब एक एक दो दो लॉट पे काम करते हो ना, तो आपको चाहिए होता है कि हम यहां पर शॉर्ट लें और हम यहां कवर करें। अब ये सब चीजें ना मार्केट बंद होने के बाद तो बहुत अच्छा लगता है, बट द रियलिटी इज कि मार्केट के बीच में आपको नहीं पता आप कितना होल्ड कर सकते हो। आप एक लॉट वाले ट्रेडर हो, दो लॉट वाले ट्रेडर हो, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, आप में वो जिगरा नहीं बना है। तो वाई आर यू एमिंग फॉर 50 70 80 90 100 पॉइंट्स? मत करो वो चीज, कभी पैसे नहीं बना पाओगे। पहले वो 20 पॉइंट को मास्टर करो। प्राइस में मान लो आपने यहां शॉर्ट किया, इस जोन के पास आपने यहां शॉर्ट किया, आपने यहां पर स्टॉप लॉस लगाया, लेट इट गो डाउन, आपके लेवल पे जा रही है, ठीक है। इसको कॉस्ट टू कॉस्ट करो, इसको फ्री कर दो ट्रेड को। अगर थोड़ा लक भी आपके फेवर में होगा और आपका एसएल हिट नहीं होगा, तो यू कैन एम फॉर अ बिग डे। नहीं तो यहां पर हाफ क्वांटिटी निकालो, अगर दो लॉट में काम करते हो, बाकी कॉस्ट टू कॉस्ट कर दो, ठीक है। या स्टॉप लॉस छोटा कर दो, 12-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस, उसको 7 पॉइंट कर दो, 6 पॉइंट कर दो, 5 पॉइंट कर दो, टोटली अप टू यू, टोटली अप टू यू। बट आई जनरली से कि अगर आप ट्रेड में आए हो, धीरे धीरे अपने स्टॉप लॉस को छोटा करो, पहले कैपिटल को फ्री कर दो। तो उससे क्या होगा, मेंटल गेम जो है ना आपकी बिल्कुल स्ट्रांग रहेगी। सेम चीज हर रोज करनी है, सेम स्ट्रैटेजी, सेम एग्जीक्यूशन, सेम इंस्ट्रूमेंट, डे इन डे आउट ट्रेड करिए, दैट्स इट। ये है आपका गेम प्लान, और आपने कुछ नहीं करना। मैं कोई यहां पर आपको गणित साइंस लेके नहीं आने वाला कि भाई आप ना ये डाल लो, वो डाल लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, बहुत तगड़े ट्रेडर बन जाओगे, ये कर लोगे, वो कर लोगे। ये सब मैं नहीं बोलूंगा। ट्रेडिंग सिंपल होती है, सिंपल चीज फॉलो करो, एक एग्जीक्यूशन, ठीक है, दैट्स इट। आएगा, वेट करिए, 20 मूविंग एवरेज का टिप्पा मिल जाए बहुत अच्छा है। आपको एक चीज का ध्यान रखना है हमेशा, एंड दैट इज इफ यू कैन गेट अ स्टॉप लॉस हंट। अगर आपको स्टॉप लॉस हंट मिलता है, बेस्ट है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक आम बंदा कहां खरीदेगा, उस आम बंदे को आपको टारगेट करना है, और अगर आपने उसको टारगेट कर लिया, दैट इज योर एंट्री। एक महान इंसान है डेविड पॉल, अब नहीं है उस दुनिया में, डॉक्टर डेविड पॉल। वो ये कहते थे कि मेरी एंट्री वहां होती है जहां पर मासेस के स्टॉप्स होते हैं। आपको क्या लगता है कि इस कैंडल में कोई घुसा नहीं होगा? इस कैंडल के अंदर बाहर हर जगह रिटेल घुस घुस के बैठे हुए हैं, ठीक है, ऊपर घुस के बैठे हुए हैं। जैसे ही ये लो निकलता है ना, ये जो बड़ी कैंडल्स बन रही हैं, क्यों बन रही हैं? इन सब के स्टॉप लॉसेस एक साथ कट रहे हैं। दैट इज वेयर स्मार्ट मनी मेक्स देयर एंट्रीज, जहां पर इन लोगों के स्टॉप लॉसेस होते हैं। बस आपको उसको टारगेट करना है, एंड दैट इज इट। तो इस छोटी सी चीज को मास्टर करिए। मैं आपको बोल रहा हूं 2 महीना अपना ट्रेड लॉग बनाइए। उस ट्रेड लॉग के अंदर बस चेपना नहीं है कि आज मैं सुबह उठा, मैंने ये किया, वो किया, नहीं। आपको वहां पर प्रॉपर लिखना है कि मैंने अपना एग्जीक्यूशन कहां किया। ऊपर टैब बनाओ एग्जीक्यूशन का, उसके बाद एक टैब बनाओ किस चीज का, आपका साइकोलॉजी का, उसमें फोमो, ठीक है, फियर ऑफ मिसिंग आउट हो गया, फियर बिफोर एंट्री, फियर आफ्टर एंट्री, ये सारी चीजें लिखो उसमें। आपको ट्रैक करना है कि आपको डर कितना लग रहा है, डर को काबू करना है। डर को काबू करने का एक ही तरीका है, ट्रैक करना। कम से कम 3 महीने का डेटा या 2 महीने का डेटा आपकी अपनी खुद की ट्रेडिंग का होना चाहिए, तब आपको पता चलेगा कि आप में डर कौन से हैं। वो नहीं है, लोग 4-4 साल नुकसान करके बैठे हैं, बट उनसे अगर पूछो कि आपने क्या गलती की, उनको नहीं पता। वो क्या बोलेंगे, मैंने टिप ले ली थी, मुझे उसने नुकसान करवा दिया, इसने नुकसान करवा दिया। टिप तो आपने एग्जीक्यूट किया ना, तो क्या गलती की है आपने? वो लॉग मिलेगा ही नहीं उनको, क्योंकि अगर वो ब्रोकर के उसमें जाएंगे तो उसमें तो आपको वो मिल जाएगा कि इन्होंने ऑप्शन बाय किया था इस प्राइस पे, उस प्राइस पे। बट अगर अब मुझे आज जानना हो कि कहां पर बाय किया था, वो पता ही नहीं चलेगा, फिर हिस्टोरिकल चार्ट होगा नहीं उनके पास, तो कैसे करेंगे?
तो एक स्क्रीनशॉट अपना पेस्ट करिए, ठीक है, तो उसमें आपको सब कुछ मिलने लग जाएगा कि आपको काम कैसे करना है। छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो करिए। 30 डे चैलेंज वाला जो मैंने लिया था यूट्यूब पे, उसके अंदर भी मैंने आई मेक श्योर कि मैं पुल बैक ट्रेड्स लूँ, और मैं उस पर मैंशन करता था एक एक चीज़, तो आपको भी वही करना है, बस दैट्स इट, ठीक है। तो ये है वो सीक्रेट स्ट्रैटेजी जो आपको प्रॉफिटेबल बना सकती है अगर आप बस एक चीज़ फॉलो करें, हॉपिंग बंद कर दीजिए, ठीक है। मेरी कम्युनिटी में आप आ सकते हैं अगर आपको ऐसे ट्रेडर से मिलना है जो बहुत छोटी कैपिटल से उन्होंने ग्रो किया है, अब धीरे धीरे वो उसी स्लॉट के साथ ग्रो कर रहे हैं, नहीं इंक्रीज कर रहे हैं। मैं उनको गाइड करता हूँ उस चीज़ पे कि आपको ग्रो नहीं करना अभी। आप 3 लॉट 4 लॉट से आपने 50,000 से 2.5 लाख बनाए, आप वही करिए अभी। धीरे धीरे आपको उसमें सेलिंग इंट्रोड्यूस करनी है, ओके, जिससे आप कंसिस्टेंट गेन कर सकें, और वो कंसिस्टेंटली कर रहे हैं। एक रीज़न क्या है, उनके पास जॉब है, तो डेस्परेट नहीं है वो। तो ये वो सीक्रेट है जो आप सीक्रेट स्ट्रैटेजी कहते हैं ना, वो ये है, उनके पास घर चलाने के लिए पैसा है, तो वो आप अपना ठीक करिए। नहीं तो छोटे अकाउंट के साथ ग्रो करना बहुत मुश्किल होता है। तो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखो, और हर रोज़ ये नई नई स्ट्रैटेजीज़ के पीछे भागना बंद करो। स्ट्रैटेजी सारी काम करती हैं, बस स्ट्रैटेजी में एक चीज़ समझ लो, चेजिंग करवा रही है स्ट्रैटेजी या फिर पुल बैक करवा रही है। जो पुल बैक करवाती है जनरली आपको अच्छे स्टॉप्स मिलेंगे, चेजिंग वाली में 2 ट्रेड्स अच्छे निकलेंगे, 8 ट्रेड्स खराब निकलेंगे, आप भागते रह जाओगे। और एक और पॉइंट बिफोर वी एंड आवर डिस्कशन ऑफ दिस वीडियो, एक्यूरेसी के पीछे मत जाइएगा। एक्यूरेसी अगर आपकी 50 से 55% भी है, और अगर आप ज़्यादा ट्रेडिंग करते हो तो 35 to 45% के बीच में भी है, तो भी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। आप ये सब भूल जाओ अभी। आप अभी इस टाइम पे 2 चीज़ों को मास्टर करो, 20 पॉइंट, ठीक है, और जैसे ही 1:1 हो जाए, 10-12 पॉइंट 13 पॉइंट पे 1:1 हो जाता है, जैसे ही 1:1 हो जाए, आप सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रेड को कॉस्ट टू कॉस्ट कर देंगे, या फिर अपने स्टॉप लॉस को हाफ कर देंगे। कितना कर लो, बस पहले 2 महीना इसको मास्टर करो, पैसा अपने आप आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, काम सीखो एंड दैट इज इट। आई होप दिस हेल्प्स। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड मेक श्योर हमारी कम्युनिटी में ज़रूर आइए। बहुत हेल्पफुल कम्युनिटी बनाई है मैंने, बहुत लाइक माइंडेड ट्रेडर्स हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जो छोटी कैपिटल को ग्रो कर रहे हैं वहाँ पर, और कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजीज नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल 10-20 मूविंग एवरेज सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं, पुल बैक्स पे काम कर रहे हैं, इथीरियम में काम हो रहा है, पुल बैक्स पे काम कर रहे हैं, 1 to 5 स्ट्रैटेजी है, मैंने स्क्रीनर सब कुछ डाला हुआ है वहाँ पर, तो ये सब चीज़ें आपको हेल्प कर सकती हैं। सो मेक श्योर दैट आप एक ऐसी कम्युनिटी में आइए जहाँ पर आपको एक हेल्पफुल सोल्यूशन मिल सके। तो मिलते हैं जल्दी, टेक केयर।